देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे इतनी बेशर्म सरकार, लेकिन हिम्मत और हैसियत औकात नहीं हो पाई थी कि दिल्ली सरकार को बेशर्म बोल देते, जिसने पैलेट गन चलाई थी, जिन्होंने सर फोड़ दिया था, जिन्होंने आंख फोड़ दी थी, जहां AK-47 चला था, बोलते हिम्मत से बेशर्म सरकार। मैं आपके साथ में हाँ मिलाता। सवाल उठता है कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जो वहां पे जिस तरह की लाठी चली है रांची के अंदर में नहीं चलनी चाहिए छात्रों के ऊपर में। छात्र चाहे जंतर मंत्र का हो, वो तो छात्र चाहे रांची का हो, छात्र मैं कह रही हूँ आप उतनी ही हिम्मत के साथ कहिए हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। अगर आपको देखिए, अगर आपको एजेंडा चलाना है तो बात दूसरी है। अनुराग भदौरिया, एजेंडे पर आना मत, बेकार वो हरा वाला जो आपका कलर है वो लाल हो जाएगा। एजेंडे की बात कीजिएगा मत मेरे साथ। आप चापलूस हैं, मैं बिल्कुल, आप चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। किसको बोल रहे हैं चापलूस? नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फायदा क्या है? किसको बोल रहे हैं चापलूस? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्या है? चापलूस नहीं तो क्या है ये? नहीं, क्या ऐसा क्या किया उन्होंने? तो मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमान है वो। अगर बच्चों पे आपको अगर वो कौन सा है, वो क्या होता है, वो हरे रंग का? मेरे थोड़ी है मेहमान। कोई क्या होता है वो ग्रास हॉपर को क्या बोलते हैं? सम्मान कीजिए, उनकी आरती उतारिए। टिड्डा। हम जो सच होगा वो तो बोलेंगे। अच्छा लगेगा अगर आपको वो हरे रंग वाला टिड्डा कह देंगे तो। ये जिस तरीके की शब्दावली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा लगेगा। चापलूस हैं, साफ नहीं ये सब नहीं। अनुराग भदौरिया, एटलीस्ट नॉट इन माय शो। और आप इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको जितनी बातें करनी है कीजिए, पर्सनल अटैक करके यहाँ पर डिबेट नहीं होगा। हिम्मत नहीं हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग ले। नहीं, अनुराग भदौरिया की नौकरी पे खतरा है। मैं बोलूं अपनी बात, मैं जानता हूं ये चापलूस हैं, बोलने दीजिए। ये बेशर्म सरकार बोल रहे थे, इसीलिए मैंने इनको टोका कि बेशर्म सरकार यहाँ नहीं बोल पाई, इसलिए मैंने इनको। अच्छा ठीक है, आप इंडिया गठबंधन के, आप अपनी पार्टी के चापलूस नहीं है, मैं जानती हूँ। आज आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लीजिए। फिर कह रहा हूँ अनुराग भदौरिया, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है, आप बहुत खुददार आदमी हैं। भदौरिया जी, अभी तो आप कह रहे थे नहीं एक भदौरिया जी, मैं जानती हूँ आप चापलूस नहीं है, मैं जानती हूँ आप बड़े खुददार आदमी हैं, मैं जानती हूँ आप किसी से नहीं डरते हैं, राइट? आप किसी से नहीं डरते हैं। अब आप में इतनी हिम्मत है कि जो झारखंड के छात्रों के साथ हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं अपनी बात कह लूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इतनी हिम्मत है, मुझे भी दे दीजिए। कितने मिनट देंगे बताइए? आप पहले आप बता दीजिए। आप आपको आप बता दीजिए कितना सेकंड बोलना है। 1 मिनट देती हूँ, हमारे पास टाइमर नहीं है, मैं पर्सनली टाइमर लगा देती हूँ। आपका पूरा ज्ञान जग गया, सारी आपकी एनर्जी जग गई। मैं आपको पूरा 1 मिनट देती हूँ और आप झारखंड के छात्रों के साथ खड़े होकर जितनी हिम्मत आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करके दिखाई थी, वो हिम्मत क्या आप हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग के साथ उठाएंगे? लेट्स बिगिन। चलिए भाई, शुरू करते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। सवाल यह है कि जब जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था, छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, 19 दिन तक 500 किलोमीटर की दूर में यहाँ सारे बड़े नेता रहते थे, कोई मिलने तक नहीं गया था। उसके बाद प्रदर्शन में जब वो वहां से निकले, उनके ऊपर पैलेट गन चली, उनको किस तरह से उनका सर फोड़ा गया, किससे कील वाले जो डंडे होते हैं, कील वाले डंडों से उनको मारा गया, कैसे कपड़े नोचे गए बच्चियों के। तो हमने उस पर आवाज उठाई और कहा कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने ये भी बोला था कि सरकार ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिम्मेदारी लीजिए। आज वहां पे अगर इस तरह की घटना पैलेट गन चली होती, किसी बच्चे की आंख फूट जाए, किसी बच्चे के हाथ पैर टूट जाए, किसी बच्चों को वहां कील कांटी से मार दिया जाए, बिल्कुल मैं आवाज उठाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रदर्शन वहां पे हो रहा है, मैं ये सही कह रहे थे, वहां के जो बच्चे थे कितनी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं रांची में। यहां भारतीय जनता पार्टी के जो पीछे से इनकी सरकार में यहां पत्थर पहुंच गए, कैसे पत्थर पहुंच गए? तो मैं पूछना चाहता हूं, जंतर मंतर पे इन इलाकों का कैसा सैनिटाइज किया था? जहां बच्चे बैठे वहां पुलिस सिस्टम का फेल हो जाए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जाए, इनका IB डिपार्टमेंट फेल हो जाए और वहां पत्थर पहुंच जाए।
पत्थर चल जाए इसके मतलब ये जानबूझ के करवाने वाली घटना हो सकती है या इनकी सरकार फेलियर है जो पत्थर पहुंच गए। रांची में देखिए कोई पत्थर चला, कोई पत्थर तो पहुंचा, फिर क्यों लाठी मारी? जो असामाजिक तत्व लाठी क्यों मारी? उनके बच्चों ने कहा कुछ असामाजिक तत्व तो लाठी क्यों मारी? कुछ असामाजिक तत्व आए हैं, लाठी क्यों मारी? छात्र नेता उसने बोला कुछ लाठी क्यों मारी? अनुराग भदौरिया, अगर आप ही ने कह दिया कि शांतिपूर्वक, एक सेकंड, आप ही ने कहा शांतिपूर्वक बच्चे जो हैं, अरे 1 मिनट हो गया ना, पूरा 1 मिनट ऊपर चले गए बॉस। 1 मिनट 30 सेकंड तक बोलते रहे, बस इतनी हिम्मत नहीं दी प्रभु ने आपको कि आप हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लें। आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई, दुनिया भर का अब्बा जब्बा टब्बा सब कर दिया, लेकिन ये नहीं कह पाए हेमंत सोरेन। ओके, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। अभी ऐसा करते हैं, रिपीट आफ्टर मी। छात्रों के साथ जिस तरीके से बोलिए, छात्रों के साथ जिस तरीके से झारखंड में बर्बरता हुई है, उनके ऊपर लाठी बरसाई गई है पुलिस द्वारा। मैं ये मांग करता हूं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। बोलिए, सरकार के साथ है, आपकी हिम्मत है, अब आप तय कर लीजिए हिम्मत किसकी ज्यादा है। अरे मैं तो बच्चों के साथ हूँ, आप अपनी हिम्मत। अरे मैं तो बच्चों के साथ हूँ अनुराग भदौरिया, और मैं आपको ये बता दूं, वाहिद एंकर थी जिसने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था। वो क्लिप निकाल कर आपको भेज दूंगी, और आप चुप हो जाइए, इधर उधर की बात मत कीजिए। बोलिए, इस्तीफा लेंगे कि नहीं? अरे बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप, क्या चुप हो जाइए? इस्तीफा लेंगे? अब मैं बोल लूं, झारखंड के जो सवाल पूछा, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। अगर झारखंड का, सुन लीजिए मेरी बात, अगर AK-47 चलेगी, AK-47, अरे पेपर लीक की बात चल रही है ना, वो तो अमित शाह वाला इस्तीफा है। सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, ये तो बड़ा बुद्धि वाला मामला हो गया। नो, ऐसे नहीं। देखिए, जो लाठीचार्ज हुई तो आप लोग क्या करेंगे? पुलिस को हेड करने वाले मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे। लाठीचार्ज, बच्चों पर बर्बरता, उसमें ठीक है। पेपर लीक का मामला आया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दो अलग अलग चीज है। डोंट गेट कंफ्यूज डियर फ्रेंड, डोंट गेट कंफ्यूज। तो पहले पेपर लीक के मसले पर बात कर ले, फिर अमित शाह के इस्तीफे पर भी बात कर ले। बोलने नहीं दे रहे। आप बोलिए, पेपर लीक के मसले पर हेमंत सोरेन को वहां जिसका एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसके पास है, मंत्रालय जिसके पास है, उसे इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? चलाइए तो हमें तो बोलने दीजिए, हाँ या ना? अब बकवास मत कीजिए, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं चीखना नहीं चाहती हूँ आपके ऊपर, अब ज्यादा हो रहा है। अनुराग भदौरिया, नाउ लेट मी टेल यू, अब ज्यादा हो रहा है। बोलिए, बीजेपी वाले बोलेंगे तो हाँ ज्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ जी बहुत अच्छा, बेसर पैर की बातें मत कीजिए। हाँ बोल रहे हैं, मुझे आप ये बोलिए, हाँ? ऐसा नहीं होता है। अब मुझे बोलने दीजिए। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आपको मैंने सुना, मुझे भी सुन लीजिए। हेमंत सोरेन का लड़ने में ही झगड़ा, हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? बात नहीं कह पाया। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सवाल उठता है, मैं अपनी बात कह लूं, अगर आपको एजेंडा चलाना तो बोलिए, मैं बोलता हूं। एजेंडा क्या? अरे गजब बदतमीजी है, एक शब्द नहीं बोल पा रहा हूं, गजब बेशर्मी है, गजब की बेशर्मी है। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आवाज बंद कीजिए इनकी। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी की कि ये इस्तीफा मांग ले वहां के मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, वही प्रभु हैं। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी में। ये तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं फिर कह रही हूं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का तब भी इस्तीफा मांगा जब नीट का पेपर लीक हो गया था। 12 मई को मैं वाहिद वो एंकर थी, और यहां मैं एजेंडा नहीं चला रही हूं। आप जैसे धूर्त लोगों को एक्सपोज कर रही हूं, आप जैसे पाखंडियों को एक्सपोज कर रही हूं। पाखंड की पराकाष्ठा है आप लोग। हिम्मत नहीं है, मुंह में दही जम गया इस आदमी के कि एक बार शिक्षा मंत्री के वहां का इस्तीफा मांग ले, नहीं मांग पाएगा। धूर्तता की हद होती है किसी चीज में। निखिल, नाउ आई गिव यू दिस, मत कीजिए। मैं बहुत देर से आप इंतजार कर रही थी। आप लायक नहीं, आप कर ही नहीं सकते हैं ये काम। निखिल, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? सबको दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए, मोदी जी को दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को दे देना चाहिए, किसी से भी कुछ भी मांग लो। आप भी अपनी बेवकूफी से थोड़ा इस्तीफा दे दीजिए ना। हद कर रहे हैं आप। यहाँ मोदी कहाँ से आ गए? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? निखिल भाई, गजब कर रहे हैं आप। घंटा इंटरव्यू चला लिया बीजेपी के नेता का, फिर उसके बाद बीजेपी के विचारक और बीजेपी के नेताओं को आपने 15 मिनट बोलने को दे दिया। मैं ये कह रही हूँ, झारखंड की बात हो रही है तो यहाँ मोदी का इस्तीफा आपको क्यों चाहिए?
बोलिए ना हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बारे में। रूबिका लियाकत जी बोलने तो दीजिए, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? बिकॉज यू गाइस हैव आराम से, इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है प्रभु, जितने पाखंडी आप लोग कर रही हैं। रुकिए रूबिका जी, इतना पाखंड कहाँ से लेकर आते हैं आप लोग? छात्रों का आक्रोश झारखंड के छात्र नहीं है क्या? आप ये खून आपका तब उबाले मार रहा था, यहाँ दिल्ली में, वहां क्यों नहीं मार रहा है? आप बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए। बोलने देंगी? हाँ ठीक है बोलिए। झारखंड के स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगों के साथ कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, विपक्ष के कई लोग, एनएसयूआई सब खड़े हैं। उनका अधिकार है, उनको जिसका इस्तीफा मांगना है वो मांग सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपके दर्शकों को बता दूं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी जो भर्तियां करती है, जिसका पेपर लीक हुआ, जिन पेपर लीक के चलते ये छात्र प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, वो एक संवैधानिक संस्थान है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के अंडर भी नहीं आती। अगर आपको लगता है कि उस बॉडी के पेपर लीक के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ झारखंड जिम्मेदार है, और नीट का भी समझा दीजिए एक बार मुझे। नीट का भी बिल्कुल समझा देता हूं मैडम। नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने करवाया था, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन थी। लेकिन जेपीएससी झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री के अधीन नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों की मांग गलत है या बच्चों को जेपीएससी में जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जेपीएससी के चेयरमैन को हटाया भी गया था 22 जुलाई को। उसके बाद सीआईडी ने जांच भी शुरू करी, उन्हें 2 बारी 3 बारी बुलाया भी गया। और आगे अब छात्र जब कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तो सरकार उस पर भी विचार कर रही है। बस अब ओके, बहुत पढ़ लिख कर आए हैं आप। अब मुझे ये बताइए, नहीं इसकी गवर्निंग बॉडी के बारे में बताइए। हाँ, इसका अध्यक्ष किसने नियुक्त किया था? जेएसएससी का? इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जब अध्यक्ष नियुक्त करा जाता है कौन करता है जी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कौन करता है ये बताइए। इधर उधर की बात मत कीजिए ना, मैंने सुना आपकी बात। आप किसने नियुक्त किया है? नहीं। नियुक्ति चाहे गवर्नर करते हैं चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे, चाहे प्रेसिडेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकम्स अंडर द एजेस ऑफ द मिनिस्ट्री। अधीन नहीं है जेपीएससी। पर मेरा तो एक सवाल छोटा सा है, बीजेपी के लोग ये पत्थर क्यों चला रहे हैं? पहले मुझे बताइए, अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? पत्थर क्यों चला रहे हैं? इस बॉडी को नहीं, इस बॉडी को गवर्न कौन करता है, पहले मुझे ये बताइए। आप इधर उधर मत जाइए ना। अब ये क्या, नहीं तो फिर उस लिहाज से सीबीआई काम नहीं करती है ना सरकार के कहने पर? नहीं, सीबीआई करती है। सीबीआई करती है, पर झारखंड में एग्जाम करवाने वाली डू नॉट हैव गॉट एनीथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। ईडी, एक सेकेंड, आप कानून पढ़ेंगी तो अच्छा लगेगा। मेरे पीछे इतने सारे पोथे हैं, आप बताइए, मैं पढ़ के थोड़े से बता देता हूं। अरे भाई मुझे मत पढ़ के बताइए, आपकी ये चालाकी अपने पास आप रखिए। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ, होम मिनिस्ट्री के झारखंड की उस गवर्निंग बॉडी को डायरेक्टली उसके अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। और आप ये कह रहे हैं नो, ये तो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो शिक्षा मंत्री का तो कोई हक ही नहीं बनता इस्तीफा देने का। वाह गुरु, वेरी नाइस, अमेजिंग।